हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास एजुकेशन। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। इसमें हम आपको बताएंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का बेसिक्स बताएंगे और उसमें कैसे कैसे उसको सॉल्व करेंगे उसको बताएंगे आपको। तो स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। यहाँ पे मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का डिफिनीशन लिखा हूँ। डिफिनीशन में क्या होता है? डिफिनीशन वह श्रेणी जिसमें सेम नंबर जोड़कर या घटाकर लिखा जा सके। तो मान लो आपका वो कोई श्रेणी है, उसमें मतलब कि हम मान लो ये आपका श्रेणी है 1 3 5 7, ये आपका कोई श्रेणी है, इसमें हम कुछ जोड़ के या घटा कर लिखा जा सके तो उसको हम एपी सीरीज मतलब एपी श्रेणी कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। वही आपका यहाँ पे एक सीरीज बना है, क्या है 1 3 5 7। इसमें हम क्या किए हैं, 1 में 2 जोड़ेंगे 3 आएगा, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 5 में 2 जोड़ेंगे 7 आएगा। तो ये जो ऐड किए हैं हम, ये सेम नंबर ऐड किए हैं, तो सेम नंबर ऐड करते हैं। नंबर आपका जो ऐड करेंगे सेम होगा तो आपका वो जो श्रेणी बनेगा वो आपका एपी में होगा। और अगला वाला क्या है, घटाए हैं, 5 में से 2 घटाए 3 आएगा, 3 में से 2 घटाए तो 1 आएगा, 1 में से 2 घटाए तो -1 आएगा, -1 में से 2 घटाएंगे -2 घटाएंगे, घटाए हैं तो कितना आएगा -3 आएगा। ये भी आपका एपी में है। और आप आगे जो आपका +2 है, इसको हम बोलते हैं सर्वांतर। इसको हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। जो श्रेणी में आपका डिफरेंस होगा उसी को हम, ये जो आपका डिफरेंस होगा मतलब कि 3 में से 1 गए 2 आया, ये जो आपका डिफरेंस होगा इसी को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कि हम कोई सीरीज लिखते हैं उसको हम लिखेंगे किसमें, आपका A1 और दूसरा हो गया A2, तीसरा हो गया A3, A4, A5 डॉट डॉट डॉट। ये आपका जो सीरीज है ये आपका एपी में है, एपी में है। ये आपका एक सीरीज है, ये एपी में है। इसमें फर्स्ट टर्म क्या है A1 है, सेकंड टर्म क्या है A2 है, थर्ड टर्म क्या है A3 है, फोर्थ टर्म क्या है A4 है, फिफ्थ टर्म क्या है A5 है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, इसका ये हम एपी में है, इसका हम सर्वांतर निकालेंगे। सर्वांतर को क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। इसका जो फर्स्ट टर्म है, पहले जो इसका फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म जो है इसका A1 है, ये जो आपका सीरीज दिया है इसमें जो फर्स्ट टर्म इसका A1 है, सेकंड टर्म जो है, सेकंड टर्म आपका A2 है, और जो इसका थर्ड टर्म है A3 है, और फोर्थ टर्म जो है इसका A4 है, और फिफ्थ टर्म जो है A5 है। यहाँ तक इतना हुआ आपका। अब इसमें जो पहला टर्म होता है वो क्या होता है, इतना आपका जो है श्रेणी है, ये आपका टर्म आ गया, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म, ये आपका A1 to A5 तक, ये आपका यहाँ पे पहला दूसरा पद है, ये सब पद है। इसके बाद में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका डिफरेंस लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, सर्वांतर लिखेंगे। तो क्या आएगा, सर्वांतर को हम कैसे डिनोट करते हैं, स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। तो ये क्या होगा, सर्वांतर कैसे निकलेंगे, लिखेंगे हम, ये दूसरा वाला टर्म से माइनस करेंगे पहला वाला टर्म। यहाँ पे कितना आएगा, A2 - A1, इतना हो गया आपका। और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसे कैसे लिखेंगे, A3 - A2 और A4 - A3, ये सब जो है इसको D1 D2 D3, और ये जो आएगा सेम नंबर आएगा, ये जो आएगा सेम नंबर, जो इसके बीच का डिफरेंस आएगा सेम आएगा, तभी एपी में होगा। अगर यहाँ पे जो हम इसका डिफरेंस निकालेंगे D1 D2 D3, अगर ये मतलब थोड़ा भी मतलब 1 2 नंबर जो इधर उधर आ गया तो अगर सेम नहीं आया तो ये आपका जो हो जाएगा
ये आपका हो जाएगा एपी में सीरीज नहीं होगा, जो आपका श्रेणी जो है वो एपी में नहीं होगा। ये आपका जब डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस निकाल के अगर सेम आएगा तो हम बोल देंगे आपका जो ये सीरीज है वो एपी में है, अगर सेम नहीं आएगा तो बोल देंगे एपी में नहीं है। और इसका हम जर्नल फॉर्म लिखेंगे, किसका, आपका एपी का जर्नल फॉर्म लिखेंगे। जनरल टर्म ऑफ एपी, इसका जो जनरल टर्म होता है वो लिखते हैं हम। आपको बताते हैं इसका जनरल टर्म क्या होता है। ए होता है पहला टर्म ए हो गया, और दूसरा टर्म क्या होता है ए, और प्लस डी करेंगे, डी, ए प्लस डी, और तीसरा टर्म क्या होता है ए प्लस 2d, और चौथा टर्म क्या होता है ए प्लस 3d, और ये डॉट डॉट डॉट। आप यहाँ से ए जो आपका हो गया पहला टर्म हो गया, और जो बी होता है ए जो है आपका पहला टर्म हो गया, और जो ए वाला नंबर है दूसरा जो टर्म है इसको हम कैसे लिखेंगे। आपका जो डिफरेंस आएगा उसमें हम इसमें ए में डिफरेंस ऐड कर देंगे, दूसरा टर्म आ जाएगा। अब दूसरा टर्म में फिर डिफरेंस ऐड कर देंगे, तीसरा टर्म आ जाएगा। यहाँ पे देखते हैं, जैसे हम A1 आपका ए है, और A2 जो आपका है, A2 कैसे आएगा ए प्लस डी। आपका जो डी है वो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है, डिफरेंस ऐड करेंगे हम। अभी आपको पहले, इससे पहले एग्जांपल लिए थे, क्या लिए थे 1 3 5 7 9, इसमें क्या किए थे हम, 2 ऐड किए थे। आपका जो इसका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, ये दोनों का जो डिफरेंस हो जाएगा क्या हो जाएगा A2 माइनस A1 3 माइनस 1, आपका जो है 2 आ गया। इसका जो कॉमन डिफरेंस आ गया 2 आ गया। तो वही हम यहाँ पे करेंगे, 2 सब में ऐड करते जाएंगे। ए में 2 ऐड कर देंगे, दूसरा टर्म आ जाएगा, फिर दूसरे टर्म में फिर 2 ऐड कर देंगे, तीसरा टर्म आ जाएगा, फिर तीसरे टर्म में फिर 2 ऐड कर देंगे, चौथा टर्म आ जाएगा। वही आपका ये जनरल फॉर्म है। जनरल फॉर्म से जब हम सीरीज लिखेंगे तो आप क्या करेंगे, मान लेंगे पहला टर्म आपका 1 है और दूसरा टर्म क्या है, मान लीजिए जैसे क्वेश्चन में आपको दिया है पहला टर्म 1 है और उसके बीच का कॉमन डिफरेंस जो है 2 है। तो आपको श्रेणी बना, मतलब सीरीज बनाने को बोल दिया, तो आप क्या करेंगे, तो आप यही लिखेंगे, पहला टर्म जो लिखेंगे ए हो जाएगा, दूसरा टर्म जो हो जाएगा A2 क्या हो जाएगा ए प्लस डी, कॉमन डिफरेंस जो है डी है, तो उसमें ए में पहले टर्म में डी ऐड कर देंगे तो दूसरा टर्म आ जाएगा। और तीसरा टर्म में क्या करेंगे, A3 में क्या लिखेंगे ए प्लस डी प्लस डी, ये आपका दूसरा टर्म हो जाएगा। दूसरे टर्म में हम फिर से डी ऐड कर देंगे, तो आपका जो ए हो जाएगा ए प्लस 2d, और आपका जो चौथा टर्म हो जाएगा उसमें क्या हो जाएगा, ये आपका तीसरा टर्म है, तीसरे टर्म में फिर डी ऐड कर देंगे, 2d प्लस डी इक्वल टू क्या हो गया ए प्लस 3d। ये आपका जो है टर्म आ गया, चौथा टर्म आ गया। तो डिराइव करके बताते हैं कैसे निकालेंगे हम इसको। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर वाला है, इसमें क्या बोला है 4 10 16 22, आपका ये समांतर श्रेणी में है, मान लेंगे हम, अभी प्रूफ करके दिखाते हैं कैसे होगा। तो ये जो है आपका पहला टर्म क्या है A1 है, दूसरा टर्म क्या है A2 है, तीसरा क्या है A3 है, और चौथा क्या है आपका A4 है। इतना हो गया। इसके बाद हम इसका डिफरेंस निकालेंगे, सर्वांतर निकालेंगे, इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे हम। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, कॉमन डिफरेंस को हम क्या स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, और इसमें क्या करते हैं दूसरा टर्म माइनस पहला टर्म, और इसको हम लिखते हैं, और इसको लिखेंगे अगला, इसको D1 बोल देंगे और D2 बोलेंगे हम। D1 जब निकालेंगे तो हम इसमें से A2 में से A1 माइनस करेंगे, और जब D2 निकालेंगे तो A3 में से A2 माइनस करेंगे, और हम जब D3 निकालेंगे तो A4 से A3 माइनस करेंगे, और तीनों का जो कॉमन डिफरेंस है आपका इक्वल आना चाहिए। आपका तीनों का कॉमन डिफरेंस इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल आ गया तो आप बोल सकते हैं कि ये जो आपका सीरीज दिया है ये आपका एपी में है। अगर इक्वल नहीं आया तो आप बोलेंगे ये जो सीरीज है आपका एपी में नहीं है। तो इसका हम डिफरेंस निकालते हैं। दूसरा टर्म क्या है 10 है, और पहला टर्म क्या है 4 है आपका। 10 माइनस 4 आपका कितना आ गया 6 आ गया। इसमें कितना है, तीसरा टर्म क्या है 16 है, और दूसरा टर्म क्या है 10 है। 16 माइनस कितना 10 आपका कितना आ गया 6 आ गया। और इसमें चौथा टर्म क्या है 22 है, और तीसरा टर्म क्या है 16 है। क्या आ गया 22 में से 16 गया कितना हो गया 6 हो गया आपका।
ये जो इसका डिफरेंस है, तीनों का डिफरेंस सेम है 6 है, मतलब हम इसको बोल सकते हैं आपका जो श्रेणी है वो समांतर श्रेणी में है। इसको हम बोल सकते हैं कि आपका श्रेणी जो है समांतर श्रेणी में है। तो इसमें आपका जो ए का पहला टर्म जो है 4 है और जो इसका डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है 6 है। तो हम इसमें क्या बोला है आगे का, तो इनके अगले 2 पद लिखिए। अगले 2 पद आपका A1, A2, A3, A4 4 पद दिए, तो आपको लिखना क्या है, A5 और A6 लिखना है। तो हम यहाँ पे A5 और A6 लिखने के लिए क्या करेंगे, A5 और A6 हमको लिखना है। अब आप जानते होंगे कि इसका जो जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म क्या होता है, जनरल टर्म ऑफ एपी। एपी का जनरल टर्म क्या होता है, फर्स्ट टर्म जो होता है ए होता है और सेकेंड टर्म क्या होता है, जो उसका ए होता है उसमें डी ऐड करते हैं। डी बोले तो कॉमन डिफरेंस, तो इसमें डी ऐड करते थे ए प्लस डी। इसके बाद थर्ड टर्म क्या होता है, ए प्लस 2d। इसके बाद क्या होता है, ए प्लस 3d। इसके बाद क्या होता है, ए प्लस 4d। इसके बाद क्या होता है, ए प्लस 5d। इसके बाद में क्या होता है, एंड सो ऑन डॉट डॉट। इसके आगे डॉट डॉट मतलब ए प्लस 6d। इसके आगे जितना लिखते जाएंगे हम लिखते जाएंगे। जैसे ए आपका, ए जो है, ए आपका कौन सा टर्म है, पहला टर्म है। ए जो है दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पाँचवा है, छठवां। आपको निकालना कौन सा है, इसमें क्वेश्चन में ही 4 टर्म दिया है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 टर्म क्वेश्चन में दिया है। तो आपको पाँचवा और छठवां टर्म निकालना है। अब पाँचवा और छठवां टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, हम कौन सा लिखेंगे, ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, तीसरा टर्म है, चौथा है, पाँचवा है, छठवां। तो इसमें ए जो आ गया, A1, A2, A3, A4, A5, A6, ए प्लस 4d। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, ए प्लस 4d लिखेंगे हम। अब d का वैल्यू कितना है, 6 है। a का वैल्यू कितना है, पहला टर्म क्या है आपका, 4 है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 4 प्लस 4 गुणा में 6। ये 6 जो है कॉमन डिफरेंस है, ये जो 4 है यहाँ पे आपका 4 फॉर्म जो आपका जनरल फॉर्म है उसमें है। तो यहाँ पे आपका जो हो जाएगा 4 प्लस 6 चौक 24, आपका 24 और 4 कितना हुआ, 28 हो गया। ये आपका जो आ गया A5 का वैल्यू आ गया, फिफ्थ टर्म का वैल्यू आ गया 28। इसके आगे हम क्या लिखेंगे, 28 लिख देंगे। पाँचवा टर्म 28 हो गया। और छठा टर्म कितना हो जाएगा, छठा टर्म पे क्या आएगा, ए आएगा। छठा टर्म पे क्या आएगा, ए आएगा आपका। A6 का क्या दिया है जनरल फॉर्म से, ए प्लस 5d। इसको हम डायरेक्टली क्वेश्चन में भी लिख सकते थे। क्वेश्चन में जो आपका डी है इसमें हम 6 ऐड कर देते तो आपका आंसर आ जाता। लेकिन हम आपको ये बता रहे हैं लिख के, आपको एग्जाम में ऐसा लिखेंगे जैसा मैं बता रहा हूँ आपको, आप एग्जाम में ऐसा लिखेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। आप यहाँ से जैसे कि 6 आ गया, डिफरेंस आ गया, तो इसमें आपका जो डिफरेंस है वही ऐड हुआ है एक्स्ट्रा। इसमें क्या, ए जो 4 है इसमें क्या डिफरेंस, डी सब में ऐड हुआ है, डी सब में ऐड हुआ है। डी निकाल के हम यहाँ पर डी ऐड कर देंगे तो आपका जो है अगला 2 टर्म आ जाएगा। लेकिन आपको ये लिखना बता रहे हैं कैसे लिखेंगे एग्जाम में, वो आपका कि आपको नंबर अच्छे से मिले। ये जो आपका A6 आ गया, ए का वैल्यू कितना है, 4 है, प्लस 5, डी का वैल्यू कितना है, 6 है। अभी क्या हो गया, 6 पंजे 30, 4 प्लस 30 आपका ये आ गया 34। A6 का जो वैल्यू है आपका 34 आ गया। मतलब ये छठा टर्म जो है 34 है और पाँचवा टर्म जो है 28 है। तो यहाँ पे हम 34 लिख देंगे। ये पहला क्वेश्चन क्या है, एपी में है, उसके आगे हम 2 टर्म और निकाल दिए, 28 और 34। इसके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है 6 है। 28 में से 22 निकालेंगे हम, 6 आएगा। 34 में से 28 निकालेंगे हम, 6 आएगा। तो आपका कॉमन डिफरेंस भी इसका 6 है। और जो इसका पहला टर्म का पहला पद जो है 4 है। ये आपका पहला एग्जाम्पल जो है पहले का पहला वाला सॉल्व हो गया। अब एग्जाम्पल नंबर हम दूसरा लेते हैं, पहले का दूसरा। एग्जाम्पल नंबर दूसरा, इसमें क्या बोला है कि आपका एपी में है कि नहीं है। पहले ये सिद्ध अपने को ये देखना है आपका एपी में है कि नहीं है। तो हम इसको देखने के लिए क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस निकालेंगे, अगर डिफरेंस आपका जो कॉमन आ गया तो आपका एपी में है, अगर कॉमन डिफरेंस नहीं आया तो आपका एपी में नहीं होगा। हम इसमें से पहले डिफरेंस निकालते हैं। इसमें
ए आपका जो हो गया, ए आपका ए हो गया, A1 हो गया पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा, ये आपका छठा, ये सब आपका टर्म हो गया, 6 टर्म दिया है इसमें। तो आप डिफरेंस कैसे निकालेंगे? मान लेंगे हम D1 लिख दिए, ये जो है इसको हम D से डिनोट करते हैं, ये सब D है, ये पूरा D1 D2 DT ये जो है सब सेम आएगा। D1 का वैल्यू कैसे निकालेंगे? D2 माइनस D1, सॉरी A2 माइनस A1, D1 का वैल्यू कैसे निकालेंगे? A2 माइनस A1, और हम यहाँ D2 का वैल्यू कैसे निकालेंगे? A3 माइनस A2, और हम D3 का वैल्यू कैसे निकालेंगे? A4 माइनस A3। ये जो आपका डिफरेंस आएगा सेम होना चाहिए, अगर सेम है तो ये आपका AP में होगा, अगर सेम नहीं होगा तो ये आपका AP में नहीं होगा। तो ये आपका जो डिफरेंस है, दूसरा पद क्या है? 1 है, और पहला पद क्या है? 1 है, 1 माइनस 1 आपका 0 आ गया। इसमें क्या, दूसरा पद क्या है? तीसरा पद A3 क्या है? 1 है, और दूसरा पद भी 1 है, आपका 0 आ गया। और इसमें क्या है? चौथा पद क्या है? 2 है, और तीसरा पद क्या है? 1 है, तो आपका ये 1 आ गया। तो इसका जो डिफरेंस है ये सेम नहीं है, सेम नहीं है, तो ये आपका जो सीरीज है ये AP में नहीं होगा। ये जो आपका सीरीज है AP में नहीं होगा। जब AP में नहीं होगा तो हम इसके आगे का जो 2 टर्म है उसको भी नहीं निकालेंगे। AP में तभी होगा जब इसका डिफरेंस सेम आएगा, डिफरेंस सेम आएगा तभी AP में होगा। अगर डिफरेंस सेम नहीं आएगा तो ये आपका AP में नहीं होगा। इसमें आपका डिफरेंस जो है सेम नहीं आया, इसमें 0 0 1 आ गया, डिफरेंस जो है सेम नहीं है, डिफरेंस जो है इसका सेम नहीं है, इसीलिए आपका AP में नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 2 जो आपका, इसमें क्या बोला? समांतर श्रेणी -5 -1 3 7 का सर्वांतर होगा। सर्वांतर मतलब क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है आपको। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये 2020 में पूछा था एग्जाम, यूपी बोर्ड 2020 के एग्जाम में आपका पूछा था, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। इसमें क्या बोला? समांतर श्रेणी -5 -1 3 और 7 का सर्वांतर होगा। तो आप सर्वांतर निकालने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले सर्वांतर निकालने के लिए क्या करते हैं? हम लिखते हैं D इक्वल टू जो दूसरा टर्म माइनस पहला पद, यहाँ लिखेंगे दूसरा पद माइनस पहला पद। आप क्या करते हैं? डिफरेंस निकालने के लिए, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए दूसरा पद माइनस पहला पद। अब आप यहाँ से दूसरा पद कैसे लिखेंगे? A1 ये पहला पद हो गया, A दूसरा पद हो गया, और ये आपका तीसरा पद हो गया, ये चौथा पद हो गया। जो -5 है वो आपका पहला पद है, और जो -1 है वो आपका दूसरा पद है, और जो 3 है वो आपका तीसरा पद है, और जो ये 7 है वो आपका चौथा पद है। अब ये सब दिया है तो आपको डिफरेंस चाहिए, तो दूसरा पद माइनस पहला पद हम करेंगे। तो दूसरा पद आपका क्या है? -1 है, -1 ब्रैकेट लगाएंगे हम, इसके बाद में माइनस, और पहला पद क्या है? -5, इसके बाद हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपका माइनस हो जाएगा, माइनस यहाँ पे है, ये माइनस गुणा में माइनस आपका ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे -1 और +5 क्या हो जाएगा? 4 आ जाएगा। आपका ये कॉमन डिफरेंस जो है D, ये आपका सर्वांतर जो है आपका 4 आ गया, यही आपका आंसर है। अगला एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3। इस एग्जांपल में क्या बोला? k के किस मान के लिए k + 9 2k ± 1 तथा 2k + 7 समांतर श्रेणी के सतत पद होंगे। आपको ये दिया है पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद। इसमें जो दिया है ये आपका समांतर श्रेणी में हो, मतलब है आपका पद है, इसमें k का वैल्यू निकालना है। अगर समांतर श्रेणी में होंगे तो k का क्या मान होगा, ये क्वेश्चन में बोला। अगर ये आपका जो क्वेश्चन दिया है ये समांतर श्रेणी में है तो k का वैल्यू निकालो आप। तो इसमें हम k का वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे, और ये जो आपका एक क्वेश्चन है 2019 यूपी बोर्ड में पूछा था, इसको हम सॉल्व करेंगे। क्या दिया? k + 9, दूसरा पद क्या दिया? 2k - 1, तीसरा पद क्या दिया? 2k + 7, इतना आपका हो गया। तो इसमें जो आपका दिया है
ये आपका A1 है, A1 पहला टर्म, ये आपका जो है दूसरा टर्म है, और ये जो आपका है तीसरा टर्म है। और बोला है अगर ये AP में होंगे तो इसका K का वैल्यू बताओ क्या होगा। आपको K का वैल्यू बताना है, तो इसमें हम जानते हैं इसका जो डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस जो होगा D1 और इक्वल टू D2 बराबर, सब बराबर होना चाहिए। हम इसका मान लो डिफरेंस निकालेंगे, D जो होता है D इक्वल टू D1 बराबर D2 बराबर D3। अब हम इसका जो आपका डिफरेंस आएगा, ये D आएगा, ये D1 D2 D3 सबके बराबर होना चाहिए। अब D1 का क्या फार्मूला होता है, D1 क्या होता है, D1 होता है A2 माइनस A1, और D2 क्या होता है A3 माइनस A2। इतना हो गया आपका। A1 A2 A3 दिया है, तो इसमें D2 और D1 और A जो है इक्वल होता है, कॉमन डिफरेंस जब निकालते हैं तो आपका D1 D2 D3 सब जो है बराबर आता है, तभी आपका जो श्रेणी बनता है वो AP में होता है। तो यहाँ पे हम इसका लिख देंगे D1 बराबर D2। अब D1 क्या बोला है, D1 क्या होता है A2 माइनस A1, यहाँ पे हम लिखेंगे A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2। इतना हो गया आपका। अब इसमें जो A2 का वैल्यू है इधर पुट कर देंगे, जो इसका A का वैल्यू दिया है A1 A2 A3 का, उसको हम इसमें पुट करके सॉल्व करेंगे, आपका K का वैल्यू आ जाएगा। A2 का वैल्यू आपका कितना दिया है 2K माइनस 1 माइनस, ये सब ब्रैकेट लगाएंगे बीच में क्योंकि माइनस है, कन्फ्यूजन क्रिएट होगा बाद में। A1 का वैल्यू क्या है K प्लस 9 इक्वल टू आपका A2 का वैल्यू क्या है, सॉरी A3 का वैल्यू क्या है 2K प्लस 7 ब्रैकेट माइनस A2 का वैल्यू क्या है 2K माइनस 1। इतना हो गया आपका। अब हम यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, आपका क्या हो जाएगा 2K माइनस 1 माइनस K माइनस 9 इक्वल टू, ये आपका कितना हो जाएगा 2K प्लस 7 माइनस 2K माइनस माइनस प्लस 1। इतना हो गया आपका। हम यहाँ आगे सॉल्व करते हैं। ये 2K कैंसिल हो गया, बराबर बीच में बराबर है, अगर इधर आएगा इधर बराबर की इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस जीरो हो जाता है। यहाँ पे कितना आ जाएगा -10, आपका ये -K माइनस 10, ये आपका क्या हो गया -K, ये क्या -9 और -1 -10 हो गया। अब हम इधर आएंगे, क्या हो गया आपका -2K, क्या है 7 प्लस 1 बराबर लिखेंगे -2K प्लस 8। इतना हो गया आपका। 8 क्या है 2K बराबर के इधर आएगा प्लस हो जाएगा, ये आपका K माइनस प्लस 2K, ए बराबर के उधर जाएगा प्लस हो जाएगा 8 प्लस 10, ये कितना हो जाएगा 2K में से 1 के निकल जाएगा, आपका K आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10 और 8 18 हो जाएगा। ये आपका K का वैल्यू आ गया इतना 18। K का वैल्यू अगर 18 होगा तो आपका ये जो सीरीज है ये AP में होगा। अगर K का वैल्यू 18 होगा तभी ये सीरीज आपका AP में होगा। अगर आप चाहो तो यहाँ पे K का वैल्यू 18 रख के देख सकते हैं, जो कॉमन डिफरेंस आएगा सेम आएगा, कॉमन डिफरेंस सेम आएगा। अगर 18 के अलावा दूसरा कुछ रखेंगे तो कॉमन डिफरेंस आपका सेम नहीं आएगा, और 18 रखेंगे तो हम कॉमन डिफरेंस आपका सेम आएगा। प्रश्नावली का हम क्वेश्चन लेते हैं, प्रश्नावली 5A का क्वेश्चन लेते हैं। इसमें क्या बोला है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी के प्रथम पद और सर्वांतर लिखिए। आप इसमें इस जो ये क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दिया है पहले का, इसमें आपका प्रथम पद और जो इसका डिफरेंस होता है वो कॉमन डिफरेंस, उसको आपको बताना है। तो हम यहाँ सबसे पहले पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें क्या बोला है कि 3 1 माइनस 1 माइनस 3, इसका पहला पद क्या है, पहला पद तो यही है, ये आपका A1 जो है 3 है, इसी को बोलते हैं हम पहला पद। A1 जो है पहला पद है आपका, A1 जो है आपका पहला पद है। ये आपका A1 है, ये आपका A2 है, ये आपका A3 है, ये आपका A4 है। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या जानते हैं, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए जब D1 निकालेंगे हम
A2 माइनस A1 करेंगे, हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, क्या निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस D1 निकालेंगे। तो क्या करेंगे, A2 माइनस A1 करेंगे, और जब D2 निकालेंगे हम, क्या आएगा फिर A3 माइनस A2, और जब हम D3 निकालेंगे तो आपका A4 माइनस A3, इतना है आपको जानना पड़ेगा। और जो इसका डिफरेंस आता है ये सेम आता है, इसको सेम आएगा, ये सेम आएगा। यहाँ पे A2 का वैल्यू कितना है, 1 है, माइनस A1 का वैल्यू कितना है, 3 है, तो ये आपका -2 हो गया, इतना हुआ। अब जब D2 निकालेंगे हम, D2 निकालेंगे क्या आएगा, A3 का वैल्यू कितना है, -1, A3 का वैल्यू -1, और A2 का वैल्यू क्या है, 1 है, यहाँ बीच में माइनस आता है फॉर्मूले में, तो आपका -2 हो गया। और ये क्या है, A4 का वैल्यू क्या है, -3, और इसमें क्या है, माइनस ब्रैकेट में -1, तो आपका जो A आएगा -3 माइनस +1 इक्वल टू -2। इसका जो कॉमन डिफरेंस है -2 है, और ये इसका जो फर्स्ट टर्म है 3 है, इसका जो आपका जो इसका आंसर बोला है, ए आंसर आ गया, ए फर्स्ट टर्म है हो गया ए, और सर्वांतर क्या बोला है, सर्वांतर आपका आएगा -2, सर्वांतर आपका -2 आएगा। ये आपका इसका आंसर है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर ये है। पहला टर्म में ए है और सर्वांतर -2। और इसमें एग्जाम्पल नंबर दूसरे में चलते हैं, हमें जो दूसरा क्वेश्चन है आपका इसमें चलते हैं। इसमें ये आपका A1 A2 A3 A4 इतना हो गया, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा पद। पहला पद तो क्वेश्चन में ही दिया है, A1 जो है यही पहला पद है, -5, इसी को बोल देंगे हम पहला पद। और जो आपको डिफरेंस निकालना है, सर्वांतर जो निकालना है, उसके लिए हम क्या लिखेंगे, D1 क्या लिखेंगे, A2 माइनस A1। अब आपका A2 क्या है, -1 है, माइनस, और A1 क्या है, -5 है। तो यहाँ A माइनस है, इसीलिए हम A माइनस किया और A ब्रैकेट लगाए, ताकि कि आप कन्फ्यूज ना हो। जब ये ब्रैकेट हटेगा तो माइनस का गुणा अंदर होगा, माइनस गुणा में माइनस, तो आपका प्लस हो जाएगा, यहाँ पे +5 हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा, -1 और +5 आपका 4 हो जाएगा। ये आपका जो कॉमन डिफरेंस है D सर्वांतर जो है आपका 4 आ गया, और जो पहला पद है ये आपका -5 आ गया। यहाँ तक हुआ। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। इसमें क्या बोला, दी हुई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद A और सर्वांतर D दिया है। आपके क्वेश्चन में A दिया है और D दिया है, आपको ये 4 टर्म लिखना है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म जो होता है उसको आपको लिखना है। तो आप इसका जनरल फॉर्म लिखेंगे, क्या होता है जनरल फॉर्म, क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, जनरल टर्म ऑफ AP। ये क्या होता है आपको पता है, A पहला टर्म A हो गया, और दूसरा का होता है A प्लस D आपका जो है कॉमन डिफरेंस है, और सब में D ऐड होता जाएगा। पहले टर्म में D ऐड करेंगे तो A प्लस D हो जाएगा, दूसरे टर्म में D ऐड करेंगे तो आपका A प्लस 2D हो जाएगा, और तीसरे टर्म में जब D ऐड करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, A प्लस 3D हो जाएगा। ऐसे मतलब ऐड करते जाएंगे, D ऐड करते जाएंगे, पहले टर्म में D ऐड करेंगे, जो आपका कॉमन डिफरेंस होता है, डिफरेंस ऐड करेंगे तो आगे वाला टर्म आते जाएगा ऑटोमेटिक। तो इसमें जो आपका ये D दिया है, इसी को हम बोलते हैं, A आपका जो है A1 है फर्स्ट टर्म, A जो है आपका सेकेंड टर्म, A थर्ड, और A आपका फोर्थ टर्म है, A2 A3 A4। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, A1 का जो वैल्यू आपका आएगा, A1 क्या है, A है, जो पहला टर्म है वही आपका A है, A1 वही रहेगा, सेम रहेगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और A2 क्या है, A2 आपका क्या है, A प्लस D, कॉमन डिफरेंस क्या दिया है आपका, कॉमन डिफरेंस 10 दिया है, और A की वैल्यू क्या दिया है, 10 दिया है, 10 प्लस 10, आपका जो दूसरा टर्म आ जाएगा 20 आ जाएगा। और तीसरा टर्म क्या आएगा आपका, A3 A प्लस 2D, दूसरे टर्म में और D ऐड करेंगे तो A प्लस 2D हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या A का वैल्यू क्या है, 10 है, प्लस 2 × 10,
तो आपका कितना हो जाएगा 20 + 10 आपका 30 हो जाएगा। पहला पद 10, दूसरा पद 20, तीसरा पद 30 और चौथा पद जो निकलेगा A4 क्या निकलेगा A + 3D। आपका A जो है 10 है और D जो है वो भी 10 है। 10 × 30 10 40, ये आपका A4 का वैल्यू आ गया। इसको हम लिखेंगे क्या, A का वैल्यू क्या है आपका 10 है, पहला पद 10 है, तो इसको कितना पद लिखना है, 4 पद, प्रथम 4 पद तक लिखना है। अब प्रथम 4 पद तक हम लिखेंगे तो कैसा होगा आपका प्रथम 4 पद, 10 20 30 40, ये आपका जो है श्रेणी बन, जो आपका समांतर श्रेणी है, ये प्रथम 4 पद है 10 20 30 40। अब इसका डिफरेंस निकालेंगे 10 आएगा और पहला पद जो आपका है वो 10 है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा जो इसमें है, दूसरे मतलब तीसरे के दूसरा क्वेश्चन जो है इसको सॉल्व करते हैं हम। इसमें वही बोला है कि आपका A दिया और D दिया है। इसमें जो आपका है प्रथम 4 पद निकालना है आपका A1 A2 A3 A4। आप यहाँ पे लिखेंगे A1 का वैल्यू क्या है, होता है A1 का वैल्यू क्या है, A होता है। A1 का वैल्यू जो होता है उसको हम A लिखते हैं। अब A1 A क्या है 4 है। अब A2 क्या होता है, A2 क्या होता है A + D, A + D। अब आपका यहाँ पे A4 है, D क्या है -3 है, यहाँ पे 4 - 3 आपका जो आ गया A1 आ गया। और A3 जो आपका है वो क्या आएगा A + 2D, ये क्या है आपका 4 है प्लस 2 गुणा में -3, तो आपका कितना आ गया प्लस गुणा में माइनस, तो आपका माइनस हो गया। यहाँ पे 4 - 6 आपका यहाँ पे कितना हो गया -2 आ गया। और यहाँ पे जो आपका A3 का वैल्यू जो आएगा, सॉरी A3 यहाँ आ गया, A4 का जो वैल्यू आएगा, 4th टर्म जो आएगा आपका A + 3D हो जाएगा। A का वैल्यू कितना है 4 है और D का वैल्यू कितना है -3 है। ये आपका 4 - 3 × 3 = 9। अब 9 में से 4 गए -5 आ गया। इतना हुआ आपका। अब इसको श्रेणी में बनाते हैं। AP में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, AP में लिखेंगे तो क्या आएगा आपका 4 और इसके बाद में 1 -2 -5। ये आपका जो है प्रथम 4 पद AP में ये है, पर दूसरे क्वेश्चन का और पहले क्वेश्चन प्रथम 4 पद ये। आज क्या बोला है कि यदि A + 1 3A और 4A + 2 समांतर श्रेणी में है तो A का मान होगा और श्रेणी का 5 पदों तक लिखो। आपका ये जो बोला समांतर श्रेणी में है तो A का मान हम कैसे निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। कॉमन डिफरेंस आपको पता है D1 = D2, जो कॉमन डिफरेंस होता है वो सेम होता है। समांतर श्रेणी में तभी होगा जब कॉमन डिफरेंस सेम होगा। कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो हम इसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले कॉमन डिफरेंस सेम होगा इसका, जो इसका कॉमन डिफरेंस होगा वो सेम होगा। कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, D = D1 = D2, इतना हो गया। अब हम इसका D1 और D2 लिखेंगे तो आपका ये जो है पहला टर्म A1 हो गया, A2 हो गया, तीसरा टर्म A3 हो गया, यहाँ तक हुआ। अब D1 क्या होता है, D1 क्या होता है A2 - A1, तो D1 होता है। और D2 क्या होता है A3 - A2। यहाँ पे हम इसको ऐसे लिखेंगे, D1 क्या होता है आपका, D1 जो होता है A2 - A1 = आपका D3 जो होता है A3 - A2, इतना हो गया। यहाँ पे हम लिख देते हैं D1 = क्या होता है A2 - A1, आपका D2 = क्या होता है A3 - A2, इतना हो गया आपका। अब हम यहाँ पे जो आपका वैल्यू है पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, वहीं पे लिखेंगे दूसरा टर्म माइनस पहला टर्म, तो आपका D1 आ जाएगा। दूसरा पद माइनस पहला पद, तो आपका क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। दूसरा पद क्या है आपका 3A माइनस, यहाँ पे माइनस है और ब्रैकेट लगाएंगे हम क्योंकि यहाँ पे A + 1 है, A + 1 = तीसरा पद क्या है आपका 4A + 2 माइनस ब्रैकेट लिखेंगे हम, क्या है दूसरा पद 3A, इतना हो गया आपका।
तो यहाँ पे जो है 3a हो जाएगा माइनस a माइनस 1, ये माइनस का अंदर गुणा होगा, ब्रैकेट के अंदर जाएगा, तो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो आपका a जो है कितना हो जाएगा 4a प्लस 2 माइनस 3a, इतना हो गया आपका। तो यहाँ पे 4a में से a गए, 4a में से 3a निकल गया, तो आपको बचा एक के, यहाँ पे क्या है 3a में से a के निकल गए, तो क्या बचा 2a माइनस 1 इक्वल टू 4a में से 3a निकल गया, क्या बचा 1a प्लस 2। ए जो है इधर आएगा, बराबर के सब इधर आएंगे, तो इसका सब साइन चेंज होगा, साइन चेंज होगा तो प्लस में ए प्लस में माइनस हो जाएगा, 2a माइनस a माइनस 1, सॉरी ये जो प्लस 2 है उधर ही रहेगा, सिर्फ माइनस a इधर आएगा, ये प्लस 2 उधर ही रहेगा, ये आपका जो है प्लस a इधर आएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ पे जो है माइनस 1 है उधर जाएगा, क्या हो जाएगा ये आपका 1 हो जाएगा प्लस 2, इतना हुआ आपका। यहाँ पे जो है ये 2a माइनस a में से निकल गया a, तो आपका जो बचा a बच गया, और यहाँ पे जो आ गया 3 आ गया। आपका जो a का वैल्यू है, आपका जो a है वो आपका क्या आ गया 3 आ गया। अब a का वैल्यू 3 आ गया, अब a का वैल्यू जब 3 आ गया तो इसको हम पहले पद में रखेंगे, पहले पद में रखेंगे तो क्या आएगा, अब पहला टर्म आपका क्या है, पहला टर्म क्या है आपका a1 का वैल्यू क्या है a प्लस 1, तो आपका a प्लस 1 क्या है, a का वैल्यू कितना है इसमें 3 है, और 3 प्लस 1 आपका जो है 4 आ गया, पहला पद आपका 4 आ गया, a का वैल्यू 3 दिया है, पहला पद यहाँ 4 आ गया। दूसरा पद हम जब निकालेंगे, दूसरा पद हम डायरेक्टली इसमें d ऐड कर देंगे, नहीं तो हम जो ये आपका इक्वेशन दिया है, जो आपका क्वेश्चन दिया है, इसी में हम a का जो मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका a का सब जगह रख देंगे। ये पहला a1 आ गया, दूसरा a3, हम इसको a2 बोल देते हैं। a2 का वैल्यू कितना है, कितना दिया है 3a, और आपका a3 कितना दिया है 4a प्लस 2, इतना दिया है। a1 जो है a प्लस 1 है, a का वैल्यू कितना है 3 है, और a2 क्या है 3a है, ये 3a है, तो यहाँ पे हम a का मल्टीप्लाई कर देंगे, a का जो वैल्यू है इसमें पुट कर देंगे, 3 3 9 आ जाएगा आपका। और ये जो है यहाँ पे क्या है 4a प्लस 2, तो a का वैल्यू जो है उसको रख देंगे 4 इंटू 3 प्लस 2, तो आपका क्या आ गया 4 3 12 और 12 2 14, इतना आ गया आपका इतना आ गया। अब हम इसमें से जो है 2 टर्म और निकालना है, 5 टर्म बोला है। अब इसमें बोला कितना आपको, इसमें बोला आपको है 5 टर्म निकालने के लिए, तब a4 का वैल्यू क्या होगा आपका, और a5 का दोनों का वैल्यू निकालना पड़ेगा आपको। a4 क्या होता है a प्लस 3d, अब यहाँ पे d भी आ गया, अब हमको d नहीं पता है, अब d भी निकालना पड़ेगा यार। अब यहाँ पे आपका क्या आ गया a प्लस 3d, a क्या हो गया a प्लस 4d, अब d भी आ गया इसमें। अब d कैसे निकालेंगे, d यहाँ से हम निकालेंगे, जो आपका इक्वेशन था ये वाला, d का वैल्यू यहाँ पे हम d लिख देंगे, d का वैल्यू क्या है a2 माइनस a1, आपका वैल्यू क्या है a2 क्या है 9 है, और a1 क्या है 4 है, तो हम यहाँ पे आपका d निकालेंगे। d का वैल्यू का क्या बोलेगा, d का फॉर्मूला क्या होता है a2 माइनस a1, आपका d आ जाएगा, a2 क्या है 9 है, और a1 क्या है 4 है, तो आपका जो d है कॉमन डिफरेंस है, तो 5 आ जाएगा। तो हम d के जगह पे 5 पुट करेंगे, तो यहाँ पे a4 चौथा टर्म और 5वां टर्म भी आ जाएगा। अगर हम d के जगह पे 5 रखेंगे तो आपका चौथा पद और 5वां पद भी आ जाएगा। हम d के जगह पे रखते हैं 5 रखते हैं। a का वैल्यू आपका क्या है, a का वैल्यू ये जो a है, a वाला a नहीं है, ए वाला ए है, पहला पद वाला ए है। पहले पद में हम डी ऐड करेंगे, दूसरा पद आएगा, दूसरे पद में डी ऐड करेंगे, तीसरा पद आएगा, तीसरे पद में डी ऐड करेंगे, चौथा पद आएगा। तो हम वही जो ए वाला आपका दिया है a1 a2 a3, यहाँ से उठा लिए a1 a2 a3, यहाँ से उठा लिए। अब चौथा पद में कुछ नहीं है, इसके आगे नहीं दिया है, तो हम चौथे पद में क्या करेंगे, चौथे पद में ये जो है पहला पद, ये जो आपका तीसरा पद है,
तीसरा पद, इसमें हम डी ऐड करेंगे तो आपका चौथा पद आ जाएगा। तीसरा पद क्या है 14, 14 में हम डी ऐड करेंगे, डी क्या है कॉमन डिफरेंस 5 है, तो हम 5 ऐड करेंगे तो आपका 19 हो जाएगा। तो हम ए जो यहाँ पे है 4, तो हम यहाँ पे पहला पद लिखते हैं 4 + 3, डी क्या है 5 है, अब 5 टाइम 15 + 4 19 आ गया, इतना हुआ 19 आ गया। इसके आगे हम जब पाँचवा पद निकालेंगे तो पहला पद क्या है आपका 4 है, पहला पद यहाँ पे 4 लिख देंगे और ये 4 गुणा में डी का वैल्यू क्या है 5 है, डिफरेंस जो है 5 है, 5 चौक 20 और 4 24। आगे हम क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। इसमें क्या बोला, समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद लिखिए जिनके ए और डी दिया है। ए मीन्स क्या है पहला पद और डी मीन्स क्या है डिफरेंस, उसका जो समांतर होता है वो दिया है। तो आपको प्रथम 3 पद लिखना है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं प्रथम 3 पद कैसे लिखेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे हम यहाँ पे। प्रथम 3 पद हम कैसे लिखेंगे, जनरल फॉर्म आपको पता है जनरल फॉर्म क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे जनरल फॉर्म जनरल टर्म ऑफ एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो जनरल टर्म होता है उसको लिखेंगे। क्या होता है आपका पहला टर्म जो होता है ए होता है, दूसरा क्या होता है ए प्लस डी, डी क्या होता है कॉमन डिफरेंस, जो पहला टर्म है उसमें डी ऐड कर देंगे दूसरा टर्म आ जाएगा, इसके बाद दूसरा टर्म में फिर डी ऐड कर देंगे तो आपका तीसरा टर्म आ जाएगा ए + 2d, फिर तीसरे टर्म में फिर डी ऐड कर देंगे तो हम आपका चौथा टर्म आ जाएगा। इसमें कितना 3 पद तक बोला है, तो हम ये जो है आपका पहला पद हो गया A1, ये जो आपका है दूसरा पद हो गया A2, ये आपका हो गया तीसरा पद A3, ये आपका हो गया चौथा पद A4। तो हम A1 लिखेंगे सबसे पहले। A1 आपका क्या है A1 क्या होता है A होता है, A का वैल्यू क्या है 1/2 है, पहला पद आ गया। दूसरा पद क्या है A2 क्या होता है A2 कहाँ पे, यहाँ पे A + D, ए क्या दिया है 1/2 दिया है, डी क्या दिया है -1/6। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, -1/6 और +1/2, यहाँ पे 6 दूनी 12, इसका एलसीएम हो जाएगा 6 के 6 2, यहाँ कितना होगा 4/12, 1/में यहाँ कितना आ गया 4 से काट देंगे, 4 1 के 4, 4 3 12, 1/3 आ गया आपका A2। और A3 का वैल्यू जो है आपका कैसे निकालेंगे, A3 क्या है आपका A + 2d, अब A का वैल्यू क्या है 1/2 है, इंटू 2 -1/6, इतना हो गया आपका। ये आपका जो आएगा क्या आ जाएगा 1/2 -2/6, इसका एलसीएम 12 हो जाएगा, 6 कम 6 -2 दूनी 4, आपका कितना हो जाएगा 2/12, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/6, इसका तीसरा टर्म जो हो जाएगा 1/6। पहला टर्म क्या है 1/2, दूसरा टर्म क्या है 1/3, तीसरा टर्म क्या है 1/6, यहाँ पे हम लिख देंगे पहला टर्म 1/2, दूसरा टर्म क्या है 1/3, तीसरा टर्म क्या है 1/6, इसके आगे डॉट डॉट डॉट। ये आपका जो है एपी में है। आपको यहाँ तक समझ में आया? और अगर आपको इसमें कुछ डाउट हो तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक है, आप उसमें जाकर डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।